हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और आपके भारी मांग पर प्यार बच्चों, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट थे, कमेंट कर दीजिए यार, जो अभी आपके माइंड में हो, जिससे आपको टॉपिक चाहिए, जो आपके प्रश्न नहीं आ रहे, कमेंट कर दीजिए। लाइक टारगेट 1000 प्यारे बच्चों, लाइक टारगेट रखते हैं। अगर प्यारे बच्चों यह 10K व्यू जाता है, जी हाँ 10K अगर आप लाइक करवाएंगे, अभी तो 1000 लाइक, 10K अगर व्यू जिस दिन हुआ, 2 दिन के लिए पूरी नोट्स, पूरी क्लास 12th हैंड रिटेन नोट्स फ्री में दूंगा। पूरी हैंड रिटेन नोट्स फ्री में दूंगा जिस दिन 10K इस पर लाइक कंप्लीट हो गए। ये प्रॉमिस करता है आपसे यह शिवम मिश्रा, ठीक है ना, SKM स्टडी का ऑनर। और आपके बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों हम तैयारी करवाएंगे। इसका पीडीएफ तो दूंगा, इसका जो पीडीएफ, ये जो सोच रहे हैं ना, इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा। हैंड रिटेन नोट्स, जो हैंड रिटेन नोट्स फुल कंप्लीट नोट्स है आपका पूरे भौतिक विज्ञान का, उसका नोट जिस दिन इसमें 10,000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन, ठीक है ना। अब हम आपके मांग पर प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज ले आ रहे हैं। इन्हीं एक चैप्टर जो पहला अध्याय, बस केवल यही अति लघुत्तरी प्रश्नों को तैयार करना है। 100% प्यारे बच्चों है, 99.99%, 0.1% प्यारे बच्चों ऐसा सस्पेंस हो सकता है क्रिएट कि ना आए एक आध प्रश्न, नहीं तो यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे बोर्ड परीक्षा 2022 में, नॉट 20 में, 2022 में प्यारे बच्चों यहीं से पूरे पूरे प्रश्न आने वाले हैं। तो यह क्लास 12 फिजिक्स का है प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 से सभी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और इसको आप जबरदस्त तरीके से पढ़ के जाइएगा। बस यह एक वीडियो देख लीजिए, क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 का प्यारे बच्चों अति लघुत्तरी पूरा खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल एक आध दो जो थ्योरी थे उसको प्यारे बच्चों इसमें आज हम बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए। और इसका जो नोट्स है, इसका जो नोट्स है, इसका हम पीडीएफ बना के, इसका पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे भेज देंगे। और SKM स्टडी का लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। कहीं पर भी आपको प्यारे बच्चों नोट्स नहीं मिलती, लेकिन आपका यूट्यूब चैनल SKM स्टडी प्यारे बच्चों शिवम मिश्रा आपको फ्री में नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है हर एक वीडियोस का। अब आपको और क्या चाहिए? यही सबसे बड़ी चीज होती है कि हम सर पढ़ेंगे कैसे, तो हम आपकी प्यारे बच्चों पूरी तैयारी करवाएंगे, हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार की प्यारे बच्चों टेंशन नहीं लेना है। बस आप मेहनत कीजिए हमारे साथ, और आपको प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? तो 3.2 कूलाम आवेश है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? तो सबसे पहले इसको प्यारे बच्चों हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। दिया है, दिया है आवेश कितना दिया है बोले तो Q 3.2 कूलाम। आवेश कितना दिया है? 3.2 कूलाम। क्या निकालना है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली, यानी कि n बराबर प्यारे बच्चों में निकालना है, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? वो होता है प्यारे बच्चों 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम। होता है कि नहीं? हमें क्या निकालना है? n। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? Q बराबर NE। चाहिए क्या हमें? n चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? n बराबर Q/E हो जाएगा। Q का मान 3.2 कूलाम, 2 कूलाम बटे E की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 1 किलोग्राम कितना आवेश होता है? 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम। 16 बुद्ध 32 हो जाएगा, यानी 0.2 ऊपर हो जाएगा, और यह जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो पूरा करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 2 गुणित 10⁻19। यही क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? 2 गुणित 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। और यही आपका क्या है? आंसर है। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर जाके वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला यहाँ पे प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा है 12.5 गुणित 10⁻18, 12.5 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। यानी कि 12.5 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की
गणना करना है। यह सन 2018 में प्यारे बच्चों आपका प्रश्न पूछा गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, ये क्या है 12.5 × 10⁻18 क्या है, यह इलेक्ट्रॉन है। बोले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल कितना दिया है 12.5 × 10⁻18 दिया है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निकालना है। क्या निकालना है, आवेश। बोले तो Q का मान निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻19 कूलाम प्यारे बच्चों आवेश होता है। निकालना क्या है, यहाँ पे कुल आवेश निकालना है। तो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE। n का मान कितना दिया है 12.5 × 10⁻18। E का मान यहाँ पे कितना दिया है, इसको याद ही करना होगा। आप जब 9वीं 10वीं में थे तब भी से आपको याद कराया जा रहा होगा, इतना हो जाएगा। इन दोनों का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 कूलाम। 2 कूलाम। तो 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, वो होगा आपका 2 कूलाम आवेश होगा। और यही है क्या है आपका आंसर है। और इस बात की प्यारे बच्चों पूरी गारंटी है कि यहाँ से आपके बोर्ड में जरूर प्रश्न आएगा और 45% से ऊपर आपका इस बार नंबर आएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हाँ, आपको मेहनत करना है हमारे साथ, जबरदस्त तरीके से प्यारे बच्चों आपको पढ़ाई करनी है। जो भी आपको बता रहे हैं इसका पूरा आपको नोट्स में, इसका जो पीडीएफ नोट्स है टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो हैंड रिटेन नोट्स है पूरी कंप्लीट वाली, जिस दिन इस वीडियो पे 10K लाइक कंप्लीट होगा उसी दिन आपको मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे वो क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता यानी कि अपसाइलम, इसी को अपसाइलम 0 से भी दिखाते हैं, का विमीय समीकरण लिखो। तो आवेशों की सहायता से प्यारे बच्चों, यानी कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से क्या निकालना है, विद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालना है। विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन का विमीय समीकरण निकालिए। ठीक है ना। तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आवेशों के मध्य विद्युत बल F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का भी से भी इसको दिखाते हैं, एप्सिलॉन 0 से भी। ठीक है ना, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन 0 गुणते Q1 Q2 अपान R²। हमें चाहिए क्या, इस एप्सिलॉन का चाहिए, तो इसको गुणा में है, यहाँ पे भाग में है, गुणा में कर देंगे, ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा। तो हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर 1/4 पाई इंटू M इंटू Q1 Q2 अपान R²। ओके, अब ये प्यारे बच्चों क्या है, एक है, इसकी कुछ होता ही नहीं। और आवेश का क्या होता है, तो वो होता है प्यारे बच्चों 80 होता है। आवेश कितने, 2 है, तो क्या हो जाएगा 80 के पावर 2 हो जाएगा। 4 पाई ये इसका नहीं होता, ये अचर है, हटा देंगे। एफ का क्या होता है, यानी बल का क्या होता है, MLT के पावर -2 होता है। और दूरी का क्या होता है, वो L होता है, लेंथ। इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसका L के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, M के पावर -1 L के पावर -3 T के पावर 4 A के पावर 2। और यही है क्या प्यारे बच्चों, इसका विमीय समीकरण। ठीक है।
आवेश का क्या होता है, 80 होता है, 2 आवेश है तो 80 पूरे को होल की पावर 2 हो गया। और यहाँ पे अगर इसको निकालेंगे तो a के पावर 2 और t के पावर 2 दोनों है तो 80 की पावर होल कर दिया 2, ठीक है ना। और बल का क्या होता है, mlt के पावर -2। दूरी का क्या होता है, r का l होता है 2 है तो l स्क्वायर हो गया। अब इसको नीचे है, इसको हम ले के जाएंगे ऊपर जाएंगे, तो जब ऊपर जाएंगे तो m के पावर -1 हो जाएगा, l के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे l स्क्वायर और l के पावर -3 हो जाएगा माइनस में, और t के पावर -2 है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे एक टी स्क्वायर और है तो टी की पावर 4 हो गया, और यहाँ पे a के पावर 2 हो गया। और यही है प्यारे बच्चों आपका विद्युतशीलता का विमीय समीकरण। तो ये किसका विमीय समीकरण है, यह आपके विद्युतशीलता का विमीय समीकरण है। इसको आपको याद कर लीजिए, कभी कभी यही प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव में बन जाता है कि विद्युतशीलता का विमीय समीकरण क्या होता है। तो विमीय समीकरण जो होता है m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2 होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 5.0 गुणित 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। क्या करेंगे, हल करेंगे। दिया क्या है प्यारे बच्चों, दिया है कूलाम कितना दिया है, आवेश कितना दिया है 5 गुणित 10⁻8 कूलाम दिया है आवेश का मान। और क्या दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर दी गई है। E कितनी दी गई है 450 वोल्ट प्रति मीटर दी गई है, वोल्ट प्रति मीटर दी गई है, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, दूरी निकालनी है, यानी कि R की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो अब प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, E बराबर होता है 9 गुणित 10⁻9, 9 गुणित 10⁻9 गुणित Q/R², Q/R²। अब ये यहाँ पे हमें R चाहिए तो R यहाँ पे ले आइए, E का दिया है इसको भाग में कर दीजिए, तो R² बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10⁻9 Q/E हो जाएगा। 9 गुणित 10⁻9, Q का मान कितना दिया है 5 गुणित 10⁻8 बटी E का मान कितना दिया है 450। 9 पचे 45, इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा, इसको जब कट करेंगे 5 5 0 नीचे कितना बचा 10 बच गया, 10 बच गया। अब ये किस में है, प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा तो 10⁻9 गुणते, और ये इसका यहाँ पे कुछ नहीं +1 है, ऊपर जाए -1 तो -1 और -8 क्या हो जाएगा 10⁻⁹ 10⁻9 और 10⁻+9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R² बराबर 0 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, R² बराबर 0 है तो R बराबर क्या आ जाएगा 0, और यही क्या है आपका आंसर है, यही आपका क्या है प्यारे बच्चों आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हो, 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, उसे आप क्या समझते हैं, और 2 उदाहरण सहित प्यारे बच्चों इसको आपको समझाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, H2O इत्यादि के जो अणु होते हैं यह वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl और H2O के अणु जो होते हैं यह वैद्युत द्विध्रुव के क्या प्यारे बच्चों आपके उदाहरण हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव याद कर लीजिए, वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों। अगला न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पे, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। कोई चालक है उस पर कितने कूलाम का ऋण आवेश है, 1 कूलाम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, या फिर
एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहां पे दिया है, क्या दिया है? आवेश। आवेश कितना दिया है? एक कूलाम आवेश दिया। जहां पे आवेश हो प्यारे बच्चों, वहां पे वो एक कूलाम क्या है? एक कूलाम आवेश है। आवेश कितना दिया है? एक कूलाम। और ई बराबर आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश होते हैं? 1.6 गुणित 10⁻19 कितना चार्ज होता है? इतना होता है कूलाम। कूलाम हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या निकालनी, यानी कि n बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है? सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, इसके पहले मैंने लिखवाया था, Q बराबर NE। NE हमें क्या चाहिए? n चाहिए। तो n ये क्या है? गुणा में है। e को कहाँ कर देंगे? भाग में। तो n बराबर हो जाएगा Q अपान E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q अपान E हो जाएगा। Q का मान कितना दिया है? 1। और इलेक्ट्रॉन कितना मान दिया है? E का मान 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम दिया है। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 गुणित 10⁻18। और यही क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो निचवा का लिख देंगे, ये लिख देंगे। क्यों? अब यहाँ पे हम लोग का इतना आंसर आ गया। और यहाँ पूछा था कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, और एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है। तो क्योंकि इस पर ऋण आवेश है, अतः कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक है। और एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब याद कर लीजिए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अधिक होते हैं। तो जितने भी प्यारे बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण है सभी को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला है यहाँ पे प्रश्न, एक माइक्रोकूलाम की दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। दो विपरीत प्रकार के आवेश, यानी कि कितने आवेश हैं? दो विपरीत आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हल करेंगे। हल में क्या करेंगे? दिया है, क्या दिया है? कूलाम कितना दिया है? 1 माइक्रोकूलाम। और 1 माइक्रोकूलाम में कितने कूलाम होता है? 10⁻⁻6 कूलाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे दो विपरीत आवेश हैं। कितने आवेश हैं? दो बराबर एवं विपरीत आवेश। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 2L लगा देंगे। क्या लगा दें? 2L। कितना दिया है? 2 मिलीमीटर दिया है। 1 मिलीमीटर कितने मीटर? 10⁻³ मीटर। तो 2 गुणित 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और निकालना क्या है यहाँ पे? द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P बराबर जो सूत्र होता है Q इंटू 2L होता है। Q का मान कितना दिया? 10⁻⁻6। 2L कितना दिया? 2 गुणित 10⁻³ 2 दूनी 4 10⁻⁻9 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर। और द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना आ गया? 4 इंटू 10⁻9 कूलाम इंटू मीटर। और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर होता है। तो यहां से प्यारे बच्चों एक चीज और आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए अब यहां पे अगला प्रश्न है, क्या है? दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 17.7 गुणित 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। कैसा है? विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि ई ज्ञात करना है। हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है? पृष्ठ घनत्व, यानी बोले तो सिग्मा। कितना दी है सिग्मा का मान प्यारे बच्चों? 17.7 रो से चलो चाहिए 17.7 गुणित 10⁻22
कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। निकालना क्या हमें, ये निकालनी है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 8.85 गुणित 10⁻⁻12 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा का मान 17.7 गुणित 10⁻22 और एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणित 10⁻12। अब इसको करेंगे कैलकुलेट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 गुणित 10⁻−10 न्यूटन प्रति कूलाम। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2 गुणित 10⁻−10 2 गुणित 10⁻−10 न्यूटन प्रति कूलाम आपका आ जाएगा। और यही प्यारे बच्चों क्या है, इसका आंसर है। चलिए अगली सवाल देखते हैं, और ये हमारी लास्ट सवाल है, और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका बनने वाला नहीं है। अगर आप इतना ही तैयार कर लेंगे ना तो बहुत है आपके लिए, इनफ है, ये इतना इनफ है। प्रश्न क्या है, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणित 10⁻−10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 गुणित 10⁻18 कूलाम है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करो। तो यहाँ प्यारे बच्चों दिया है द्रव्यमान कितना दिया है, 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम, यानी कि दिया है डायरेक्ट लिखे एम, यानी बोलो द्रव्यमान कितना दिया है, 4.8 गुणित 10⁻10 ग्राम यहां पर दिया गया है। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻3, यानी कि हो जाएगा प्यारे बच्चों 4.8 गुणित 10⁻10 है, और 1 ग्राम में -3 किलोग्राम 10 के घाते, तो हो जाएगा 10⁻13 किलोग्राम, यानी किग्रा हो जाएगा। ठीक है, आवेश कितना दिया है, 2.4 गुणित 10⁻18 है, कितना है 10⁻18 है, यानी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगा 2.4 गुणित 10⁻18 कूलाम हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दी गई है प्यारे बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो दी गई है, डी की वैल्यू वो दी गई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर कितने मीटर, 10⁻2 मीटर। जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी की वैल्यू याद रखेंगे हमेशा, इस्तेमाल जी की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। इतनी चीज आ गई। अब सूत्र लगा देंगे, सूत्र क्या लगा देंगे, सूत्र आपका होता है क्यू वी इक्वल टू mgd होता है, mgd होता है। हमें क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए, यानी कि v चाहिए, तो v को वहीं पे रखिए, mgd/q हो जाएगा। m का मान कितना दिया है, मैंने निकाला है 4.8 गुणित 10⁻13, g की वैल्यू 9.8, d की वैल्यू हम यहाँ पे दूरी 1 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में 10⁻2 और यहाँ पे स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है, 2.4 गुणित 10⁻18। इसको करेंगे सॉल्व, जब इसको करेंगे सॉल्व आप लोग, तो आ जाएगा आपका 1.96 गुणित 10⁻4 वोल्ट, और यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। तो जितने प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्नों को मैंने बताया है अध्याय 1 के क्लास 12 फिजिक्स के, इतने ही प्यारे बच्चों अति लघुत्तम प्रश्नों को पढ़ के जाना है। अगर ये पढ़ के जाएंगे तो आपका पूरा प्रश्न तैयार हो जाएगा, किसी और वीडियो को आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करें प्यारे बच्चों, और हमारा टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी को सब्सक्राइब करें। अब अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।